सो बुक बडीज, जम्मू एंड कश्मीर इज एन एरिया ऑफ लैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, एंड इंडियंस POK कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और कुछ हिस्सा जो है वो इंडियंस के कंट्रोल में, जिसको हम लोग डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं। कश्मीर एक बड़ी यूनिक जगह है क्योंकि इट्स द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी ज्यादा फौज कहीं भी तैनात नहीं है, जिसकी तादाद है 7 लाख। पाकिस्तान की जो टोटल आर्मी का साइज है दैट्स अराउंड 750,000। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि एक पर्टिकुलर एरिया में 7 लाख इंडियन फौजी तैनात हैं। इसकी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है। तो इस लॉजिक को जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं इन द ईयर ऑफ पार्टीशन, यानी कि 1947। और सूरत हाल ये है कि इन वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिशर्स का बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत माली नुकसान हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहां पे हमारा अब गुजारा नहीं है, यहां से बोरिया बिस्तरा बांधो और वापस पहुंचो। लेकिन यहां से निकलने से पहले हमें पावर ट्रांसफर करनी पड़ेगी टू पाकिस्तान एंड इंडिया। अब बात यह आई कि ये जो पावर ट्रांसफर होगी किस फॉर्मूले के तहत होगी। अब फॉर्मूला ये डिसाइड हुआ कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। जहां पे हिंदू मेजॉरिटी होगी वो इंडिया के पास चला जाएगा। और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी विच कंपोज अराउंड 35 to 40% ऑफ द ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट, उनके पास चॉइस होगी, या तो वो पाकिस्तान के पास चले जाएं, या फिर इंडिया के पास चले जाएं, या फिर इंडिपेंडेंट। तो ये जो पूरा फॉर्मूला हुआ, ये जो पूरी बाउंड्री लाइन डिजाइन हुई, ये की थी सर सिरिल रेडक्लिफ ने, जिनको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, और बड़ी यूनिक प्रिंसली स्टेट थी वो इसलिए क्योंकि जो कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 80 to 85% दैट वाज मुस्लिम। लेकिन उसका जो राजा था, ये जनाब राजा हरि सिंह, वो थे हिंदू। अब ही वॉज इन अ फिक्स ये था कि नीदर ही वांटेड टू गो टू इंडिया। वो इस वजह से कि नेहरू चाहते थे कि कश्मीर हमारे पास आ जाए, और नेहरू के ताल्लुकात शेख अब्दुल्ला से बहुत करीब थे, जो कश्मीर के बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन थे। तो राजा हरि सिंह ने सोचा कि अगर मैं इंडिया के साथ चला गया तो शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब है, तो पावर मेरे से छिन जाएगी। सो ही वॉज इनसिक्योर। पाकिस्तान के पास वो इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो खुद हिंदू थे। सो ही साइंड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, विच मीन्स कि हम आपके पास भी नहीं आएंगे, और इंडिया के साथ भी उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंडियंस ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने साइन कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ना हम तुम्हारे, हम लोग इंडिपेंडेंट ही सही हैं। अब हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में कुछ ट्राइबल्स, कुछ पश्तून्स, पाकिस्तान एरिया जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, NWFP से, उन्होंने हमला कर दिया कश्मीर पे। और कश्मीर के जो राजा हरि सिंह की फौज थी उसको जो है काफी प्रेशराइज किया। अब इस प्रेशर में राजा हरि सिंह साहब ने लिखा नेहरू को और लॉर्ड माउंटबेटन को, जो उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे, कि भाई मुझे बचाओ आके। उन्होंने कहा बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप इंडिया में शामिल होने को राजी हैं तो हम आपको बचाते हैं। अब राजा हरि सिंह वाज अंडर प्रेशर, उन्होंने कहा ओके आई विल एक्सीड टू इंडिया। एक्सीड टू इंडिया का मतलब मैं अपने आप को इंडिया में शामिल कर लूंगा, मीन स्टेट ऑफ कश्मीर को मैं इंडिया में शामिल कर लूंगा, आप अपनी फोर्सेस को भिजवाएं। जब उन्होंने ये एग्रीमेंट किया तो इंडियंस ने अपनी फौज भेजी, और वहां से जो लड़ाई शुरू हुई है, आज 70-72 साल हो गए हैं, वो लड़ाई जारी है। तो पाकिस्तान की और इंडिया की जो पहली वॉर हुई थी 1947 कंटिन्यू टिल 48, वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही हुई थी। इसके बाद हम लोग 1965 में भी कश्मीर के ऊपर लड़े, और 1999 जो कारगिल वॉर हुई वो भी कश्मीर के मुद्दे पे हुई। दोस्तों, जब ये एक सेशन डिसाइड हुआ, मींस जब कश्मीर ने ये तय कर लिया कि वो इंडिया में मर्ज होंगे, तो उस वक्त जो इंडिया के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कमिटमेंट दी। कमिटमेंट ये दी कि कश्मीर का जो फ्यूचर है, कश्मीर की जो डेस्टिनी है, वो उसके लोग तय करेंगे। और कैसे तय करेंगे? थ्रू प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हक खुद इरादियत। तो उसका मकसद ये था कि अगर कश्मीर चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे तो इंडिपेंडेंट रहेगा, कश्मीरीज चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के साथ, और अगर वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ शामिल हो तो इंडिया के साथ। बाद में यूनाइटेड नेशन ने भी ये रेजोल्यूशन पास की 1948 कि प्लेबिसाइट शुड बी अरेंज्ड, रेफरेंडम शुड बी अरेंज्ड इन कश्मीर, और कश्मीरीज शुड गिवन द लिबर्टी कि वो डिसाइड करें कि भी उन्होंने क्या करना है। आज 72 साल हो गए हैं, आज तक ना प्लेबिसाइट हुआ, ना वो रेफरेंडम हुआ, और ना हमारी और इंडियंस की लड़ाई खत्म हुई। अब जो रीसेंट हल्ला बलू हुआ है, जो रीसेंट ये अपरोर हुई है कश्मीर में, ये हुई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले के ऊपर। वो फैसले क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन आईन में 2 शिक थी जिनको कहते हैं 370, आर्टिकल 370 एंड 35A। अब आर्टिकल 370 क्या है जो रिपील हुआ है, जो खत्म किया है, वो ये था कि एक्सेप्ट फॉर 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सिवाय 3 डिपार्टमेंट, जो कौन से? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा कश्मीरी गवर्नमेंट अपना सारा करता धरता खुद डिसाइड करेगी।
35 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 35 ये कहता है कि कश्मीरी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है, और जो कोई भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वो ना वहां पे प्रॉपर्टी ले सकता है, ना वहां पे एजुकेशन हासिल कर सकता है, और ना वहां पे कोई नौकरी हासिल कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये रिपील हो गए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म हो गए। अब जब खत्म हो गए तो हुआ क्या कि हिंदूज ऑफ कोर्स जो विच आर इन मेजॉरिटी इन इंडिया, दे हैव द राइट टू गो टू कश्मीर, बाय प्रॉपर्टीज, गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली इंक्रीज देयर नंबर इन द कश्मीर वैली जहां पे मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी। तो कश्मीरियों को लगा कि ये उनके हक के ऊपर डाका है, जिसकी बात वो कर्फ्यू भी लगे और कश्मीरियों ने रिवोल्ट भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। इन पाकिस्तान में भी इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। ये है जी सिचुएशन आफ्टर आर्टिकल 370 एंड 35A। अब मसला ये है कि मैं बहुत सी आवाजें सुन रहा हूं, मेरी बात ये जो मैं करने जा रहा हूं ये कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी, वो ये कि मैं पाकिस्तान इज रिवोल्टिंग विच इज वेरी गुड, कश्मीर इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। लेकिन जब मैं ये नारे सुनता हूं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैं फिर थोड़ा सा घबरा जाता हूं। अगर हमने कश्मीरियों को जाली दवाएं देनी है, अगर हमने कश्मीरियों के बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी, अगर हमने कश्मीरियों के बच्चों को ये कराची जैसा कूड़ा करकट देना है, अगर हमने कश्मीरी लोगों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो फिर क्या फायदा उनको पाकिस्तान में शामिल करने का? फिर तो उनको इंडिपेंडेंट होने दें। एंड दैट्स व्हाट द कश्मीरीज वांट। आई हैव मेनी कश्मीरी फ्रेंड्स, और कश्मीरीज एक्चुअली अगर प्लेबिसाइड वहां पे होता है, रेफरेंडम होता है, तो देयर आर ब्राइट चांसेस दैट दे माइट वांट टू बी इंडिपेंडेंट। बट फॉर अस वी रियली रिस्पेक्ट कश्मीर एज ए नेशन। हम लोग चाहते हैं कि कश्मीरीज पाकिस्तान में शामिल हों, लेकिन हम लोग उनको इक्वल रिस्पेक्ट दें, उनको उतना ही मर्तबा दें जितना पाकिस्तानियों को देते हैं। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी ऑफ कश्मीर इज। अब ये कहानी कहां जाती है, नरेंद्र मोदी साहब कहां लेके जाते हैं, इमरान खान साहब कहां लेके जाते हैं, वी डोंट नो। आई थिंक पाकिस्तान शुड फाइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक वॉर ऑन दिस एंड लेट द वर्ल्ड नो कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन कश्मीर। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में आगाह करूं। नाउ यू नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। बड़े ही शॉर्ट अंदाज में मैंने बताया ताकि आप लोग समझ सके, मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व नहीं की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं इसको मजीद डिटेल में बता सकूं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट्स। लेट्स रीड पाकिस्तान।